हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं अश्विनी तिवारी। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। उत्तराखंड टनल 41 मजदूर जो फंसे हुए थे उसमें पिछले 12 नवंबर से फंसे हुए थे। 17 से 18 दिनों बाद वो सकुशल निकाले गए। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल, एक छोटा सा शॉर्ट डिटेल लेकर के आए हैं। कैसे हुआ, क्यों बनाया जा रहा था। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये टनल है। ये टनल राष्ट्रीय राजमार्ग में NH 134 के पास जो है पहाड़ के में जो है ये बनाया जा रहा था। ये चार धाम यात्रा जो है उसके जो दूरी है कम करने के लिए इस टनल को बनाया जा रहा था। इस टनल में क्या था कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी बना रही थी। और आपको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। वहां पे पहाड़ों पहाड़ों पे कई सारे मंदिरें होते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस जगह इस टनल का निर्माण करना था वहां पर एक बाबा बौखनाथ का मंदिर था। इसका दो कारण है, एक धार्मिक और एक वैज्ञानिक। दोनों कारणों को बताएंगे। धार्मिक कारण यानी कि स्थानीय लोगों का यह मानना है कि कंपनी ने बाबा बौखनाथ मंदिर का जो है तोड़ा है। जबकि जो ये भूस्खलन हुआ था इसका शुरुआती स्टार्टिंग में भी हुआ था, लेकिन उसमें सभी मजदूर कोई फंसा हुआ नहीं था। तो कंपनी ने इसको आम घटना समझ करके काम आगे जारी रखा। और ये मंदिर की घटना जो तोड़ा था उस पर उसको कोई अफसोस नहीं था, ना ही उस पर कोई उसका ध्यान गया। लेकिन आगे जो है ये भूस्खलन, चूंकि ये जो है जो पहाड़ का जो एरिया है ये स्टार्टिंग हिमालय का है और यहाँ की मिट्टी थोड़ी भुरभुरी है, जिसके कारण जो है भूस्खलन या भूरी होने के कारण जो है ये टूट करके जो है ये टूटा और भूस्खलन हुआ। और ये सारा जो टनल था ये कंक्रीट, आपको भी पता है कि जो टनल होते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, उसमें लोहे के छड़े भी होती हैं। ये सब चीजें था। अगर इसमें लोहे की छड़ नहीं होती तो ये जो देसी विदेशी जो हमारे मशीन लगी हुई थी वो काम कर सकती थी इसमें। अब हम आते हैं, ये जो इसमें 41 मजदूर थे, 41 मजदूर थे इसमें। और इसमें जो है जब वो फंसे तो ये पूरी देश और विदेश सभी न्यूज चैनल्स में चलने लगे। तो इन मजदूरों को सबसे पहले निकालने का रास्ता देखा गया कि अगर हम पूरे जो रास्ता है उसको साफ करेंगे तो बहुत समय लग सकता है। तो उसके लिए पहले छोटा सा होल किया गया कि पहले इस सिचुएशन पता किया जाए कि मजदूर कैसे हैं। तो उसके लिए छोटी सी पाइपलाइन बनाया गया, जिससे कि मजदूरों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से, फोन कॉलिंग के माध्यम से उनका हाल चाल जाना जा सके, या खाना खाना वाना भी भेजा जा सके। लेकिन अब बात थी कि मजदूरों को निकाला कैसे जाए। अभी भी यही बात था कि सारा का सारा एरिया को साफ करके निकाला जा सकता था, लेकिन सभी को साफ करने में, पूरे टनल को साफ करके मलबा निकालने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। अधिक समय लगेगा तो मजदूरों को उतना ही दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती। इसलिए उतना ही एरिया निकालने का कोशिश हुआ जितने में कि मजदूर आराम से निकल सकते थे। तो एक पाइपलाइन के द्वारा जो है, जिसमें कि देसी विदेशी मशीनें उसमें लगी हुई थी, अमेरिका से भी कुछ इंजीनियर्स मशीन आए हुए थे। उन लोगों ने इसको खोदा, उसको निकाला। कुछ हद तक वो कामयाब रहे, लेकिन आगे जो है लोहे के छड़ आने के कारण, चूंकि टनल कंक्रीट का बना हुआ होता है, कंक्रीट में सीमेंट गिट्टी सरिया ये सब होते हैं, तो सरिया होने के कारण मशीन फेल हो गई। जिसके बाद रैट माइनर्स को बुलाया गया। तो वो आगे का जो है वो मैनुअल, मतलब हाथों के द्वारा, और एक गैस कटर होता है, गैस कटर के द्वारा जो लोहे के छड़ आते हैं उनको काट करके धीरे धीरे मलबे को बाहर निकाल करके रास्ता बनाया गया। और धीरे धीरे फिर ये सारे मजदूर एक एक करके बाहर आए। लेकिन इसमें भी ये रास्ता तब तक नहीं मिल रहा था जब तक कि कंपनी को ध्यान नहीं गया कि हाँ, उन्होंने उनसे भी कुछ धार्मिक गलतियां हुई हैं, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप लोग प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा देखते हैं तो उसमें लोगों की जान माल का भी नुकसान होता है। लेकिन इसमें चमत्कार की बात है कि 41 मजदूर 17 दिन से फंसे रहे, सब सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर भी इस घटना के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप विकास तो करिए, लेकिन धार्मिक मान्यताओं को नजर में रखते हुए करिए। अंत में कंपनी ने भी माना कि हाँ, उनसे गलती हुआ है, और कंपनी ने एक टेम्पोररी मंदिर बना करके, और ये भी कहा कि जब ये काम संपूर्ण हो जाएगा तो हम एक बड़ा भव्य मंदिर भी बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ, और भगवान ने रास्ता भी दिखाया। ये कंपनी जो है ये 12 नवंबर नवंबर को ये घटना हुआ था। कब हुआ था? तो 12 नवंबर को हुआ था। कहां पर हुआ था ये घटना? तो ये घटना हमारा हुआ था NH 134 यमुनोत्री के पास, ठीक है, जो कि चार धाम का रूट है।
चार धाम का रूट है। और क्यों बनाया गया इसको? ये 27 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कम कर सकता है, इसलिए इस टनल को बनाया गया है। NH 134 मार्ग के पास ये है जिससे उसको जोड़ना था। कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई? तो इसका जैसे कि हमने बताया कि दो कारण था, धार्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारण ये था कि स्थानीय स्थानीय लोगों का मानना है कि कंपनी ने बिना जो है स्थान देवता का पूजा करके या उनका मंदिर तोड़ करके ये जो है टनल का रास्ता बनाया, कहीं ना कहीं दैवीय प्रकोप है। वैज्ञानिक कारण ये है कि भूस्खलन के कारण, या फिर जो है हमारा तेजी से निर्माण कार्य ये हो रहा था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कितना समय लगा? खैर 17 से 18 दिन का समय लगा इस पूरे प्रोसेस में मजदूरों को निकालने के लिए। कितना टाइम लगा? कैसे जिंदा रहे मजदूर? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एरिया मलबा था, मलबा, इस मलबे से यहाँ तक में 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और ये एरिया कोई छोटा सा एक घर नहीं था, एक रूम नहीं था। अगर ये एक रूम होता, एक रूम में 41 मजदूर फंसे होते रूम के जैसे या एक घर के जैसे, तो शायद इसमें से किसी को हार्ट अटैक आ सकता था या घुटन होती। लेकिन ये बहुत बड़ा 2 किलोमीटर तक का एरिया था ये, तो लोग आसानी से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आराम से उसमें मिलता होगा। वैसे भी लोग, आपको पता होगा कि गुफाओं में भी थोड़ी बहुत जो है, तो कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉपर हवा या फिर रहने की थोड़ा से, और एक टीम थी यहाँ पे, 41 लोग थे यहाँ पे। आपस में वो किसी हंसते बोलते हुए, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए, कुछ लोग ऐसा भी देखा गया कि ये लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे अपना उत्साहवर्धन करने के लिए, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। लेकिन जो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं उत्तराखंड सरकार, जिन्होंने कि हर तरीके से जो है कोशिश किया कि कैसे मजदूरों को निकाला जाए। हमारे देश की केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी ने भी इस घटना पे नजर बनाए रखा। साथ ही साथ जब से ये पतली सी लाइन गई जिसके माध्यम से मजदूरों को खाना पानी भेजा जाने लगा, या वो अपने घर पे टेलीफोन से बात भी कर सकते थे कैमरे के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कॉल, तो उन्हें कुछ और राहत मिला होगा, आशा की एक किरण दिखी होगी। और जब ये टनल के जो ये हमारा रेड माइनिंग के द्वारा ये पूरा कार्य जो भी इसमें फंसा हुआ था पूरा हुआ, तो सारे मजदूर बाहर निकाले गए। इसमें हम जो है फेलियर और सक्सीड, यानी कि इसमें किसका फेलियर रहा, कौन सफल रहा। देखिए ये जो रास्ता बना है जिसके माध्यम से 41 मजदूर आए हैं, इसमें जो हमारे देश और विदेश के जो इंजीनियर और मशीन लगे थे उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है, क्योंकि ये भी आधा डिस्टेंस पूरा कर लिए थे, लेकिन बीच में ज्यादा सरिया आने की वजह से मशीनें फेल हो गई। तो उनको गैस कटर के द्वारा, यानी कि रेट माइनिंग जो कि मैनुअल तरीके से जा करके उसको काट करके छड़ों को और मलबे को बाहर निकाला, तो दोनों लोगों का है। और थैंक्स किसको बोला जाए, तो थैंक्स हमारे देश की जो मीडिया है उसको ही बोला जाए, जिन्होंने इस घटने को जिंदा बनाए रखा। और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश उत्तराखंड की सरकार है, उन्होंने 1-1 लाख रुपए मजदूरों को चेक भी दिया, और हमारे आदरणीय मोदी जी पीएम साहब वो भी इस घटने पे नजर बनाए रखे। तो दोस्तों इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि विनाश और जो हमारा विनाश होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जरूर हुई होती हैं। ऐसा कहा गया है कि आस्था आस्था है तो रास्ता है, आस्था है तो रास्ता है, लेकिन जो है विकास करिए लेकिन विनाश नहीं करिए। आस्था को ध्यान में रखते हुए जो गलती इन इंजीनियर से हुई, वही गलती को सुधार करके उन्होंने माना कि हाँ हमसे गलती हुआ, मंदिर टूटा है, हम उस मंदिर को बनाएंगे, और फिर जो है ये हमारा प्रोसीजर ये चला। थैंक यू। तो कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।